हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करते हैं आज की वीडियो में। आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, चाहे वो मल्टीप्लाई वाला है, चाहे पावर वाला प्रॉपर्टी है, कोई भी लेवल का प्रॉपर्टी है, कोई भी लेवल का क्वेश्चन है, सबका सब आपको इस वीडियो में करवा देंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? फटाफट से आप लोग ना पहले तो भाई वीडियो को शेयर कर दो यार। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस वीडियो से आपका नॉलेज 1000% इंक्रीज होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। 100% इंक्रीज होना ही होना है, ठीक है। तो पहले आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखो भाई बात ऐसी है, देखो भाई बात ऐसी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास में दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई वैल्यू का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स हैं, ए बी दो मैट्रिक्स हैं, आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, तो प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनेंट स्प्लिट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। दोनों का सेपरेट सेपरेट डिटरमिनेंट आप इवैल्यूएट करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करना है, ठीक है भाई, ए ट्रांसपोज का आपको डिटरमिनेंट करना है, तो डिटरमिनेंट सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी कहती है अगर आपको ए इनवर्स का डिटरमिनेंट करना है, ठीक है ना, ए इनवर्स चुनो ना, ए इनवर्स, तो अगर ए इनवर्स का आपको डिटरमिन करना है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि जस्ट रेसिप्रोकल द ए, यानी कि 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दो। ठीक है ना, जो भी आपके पास में डिटरमिनेंट ए है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो यू विल गेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है भाई, तो तीन सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई सेपरेट कर दो, ट्रांसपोज है, वैल्यू सेम रहेगा, और तीसरा प्रॉपर्टी इनवर्स है, तो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर फोर्थ नंबर पे आता है अपने पास में एडजॉइंट ए प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अगर आपको एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट चाहिए, तो सिंपल सा फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। यह काम करते हैं, इसको फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बनाते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी दूसरी लिखो आप। ठीक है, फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी दूसरा नोट करो, फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी लिखो अगर आपको k इंटू ए का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है भाई, k इंटू ए का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। आपने डिटरमिनेंट को किसी के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, पूरे के पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे के पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई के स्केलर क्वांटिटी से पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करा, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी कहता है कि जो के है डिटरमिनेंट के ब्रैकेट से बाहर तो आ जाएगा। ठीक है, जो के है डिटरमिनेंट के ब्रैकेट से बाहर तो आ जाएगा, बट जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो के की पावर पे रहेगा। तो मैंने मान लिया कि एन ऑर्डर होगा, तो एन के की पावर पे रहेगा, तो के पावर एन इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, के इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा जी, के के ऊपर पावर एन, एन यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो के पावर पे रहेगा, बाकी डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बना दो अब ये वाला एडजॉइंट ए वाला। ठीक है भाई, एडजॉइंट ए प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे n-1। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे n-1। अब यहाँ पे आगे आप दो चीजें नोट कर लेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, ठीक है ना, अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो इन डेट केस यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2-1 हो जाएगा, और 2-1 तो 1 ही होता है, तो यानी कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए ही होता है अगर एन का वैल्यू 2 है। ठीक है ना, थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन करने में फास्ट हमें मिल जाएगा, थोड़ा जल्दी हम कर पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर ऑर्डर आपका 2 है, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर आपका 2 है, तो 2-1 करने पे 2 आंसर रहता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट में अगर n का वैल्यू 3 होता है, यानी कि ऑर्डर का वैल्यू 3 है, 3 क्रॉस 3 का टोटल 9 एलिमेंट का आपने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स में आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आंसर बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पे 3-1। 3-1 की वैल्यू 2 होती है, तो डिटरमिनेंट ए पे पावर 2 आ जाएगा।
ठीक है भाई। इन दैट केस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बन जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2। इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो वेरी वेरी गुड है, क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अदरवाइज ये वाली प्रॉपर्टी तो ध्यान रखनी ही है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे एडजॉइंट लगाना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस वन, जहाँ पे n है ऑर्डर। ठीक है, अभी कमिंग टू 6 नंबर। 6 नंबर प्रॉपर्टी होती है अपने पास में, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए को, ठीक है ना, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है या फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, चाहे ए लेफ्ट हैंड साइड पे है चाहे राइट हैंड साइड पे है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू में ए, तो इसका वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है ना, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। ठीक है भी, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें फास्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। 7 नंबर पे आप नोट करेंगे, अगर एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है भी, एडजॉइंट ऑफ ए आपने फाइंड किया है, उसका दोबारा से एडजॉइंट पता कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n माइनस टू कर दो, जो भी आपका ऑर्डर है वो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ पे हमने ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट करा वैसे यहाँ पे आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो ए वैल्यू से, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, एमसीक्यू को करने में हमारे काम आएगा, फटाफट फटाफट स्पीड से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक, तो अगर एडजॉइंट ए का वापस एडजॉइंट पता करते हैं तो आंसर बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n माइनस टू इंटू ए। ओके, नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, अगर इसका डिटर्मिनेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है फिर वापस से एडजॉइंट है, ठीक है भाई, दो बार एडजॉइंट है, इसका आप डिटरमिनेंट कर रहे हैं तो बनता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे n माइनस वन का होल पावर 2। ठीक है भाई, क्या बनता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए पे n माइनस वन पे होल पावर 2। ठीक है ना, जो भी आपका n माइनस वन होगा, n यहाँ पे इनमें से कोई एक होगा, n सब्स्टिट्यूट करेंगे और n सब्स्टिट्यूट करके उस पर पावर 2 कर देंगे। ठीक है ना, उस पर पावर 2 कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और लिख लो। ठीक है, छोटी सी प्रॉपर्टी और लिख लो, अगर आप a पावर n का डिटरमिनेंट करते हैं, a पावर 2, a पावर 3, a पावर 4, a पावर 5 का अगर आप डिटरमिनेंट करते हैं तो ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a पे पावर n। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ऑफ a पे पावर n, यानी कि जो आपका डिटरमिनेंट है उतने का पावर कर लो। अगर आपने a स्क्वायर का डिटरमिनेंट किया, ठीक है ना, अगर आपको a स्क्वायर का, a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है फिर उसका डिटरमिनेंट करना है, तो ये आंसर होगा जो भी आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसकी पावर 2 कर लो। ठीक है, या आपने अगर ए क्यूब का डिटरमिनेंट चाहिए तो ए क्यूब ए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर 3 कर लो। ठीक है, जो भी डिटरमिनेंट ए है उसकी पावर 3 कर लो, सिंपल। तो ये सिंपल सी टोटल 9 प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी का मतलब है ये टोटल 9 प्रॉपर्टी आपको करनी है, इन 9 प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन हमें करने हैं, एमसीक्यू में इन्हीं लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, अब कैसे क्वेश्चन रहते हैं वो देखें। यहाँ पहला क्वेश्चन ये देखें, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तीसरे ऑर्डर के, ए डिटरमिनेंट माइनस वन है, बी डिटरमिनेंट 3 है, तो बताइए ए 3ab का डिटरमिनेंट क्या होगा? ठीक है भाई, 3ab का डिटरमिनेंट आपको बताना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3ab, ठीक है भाई 3ab, ये जो 3 है डिटरमिनेंट से बाहर तो आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाहर आ गया, लेकिन इसके ऊपर पावर ऑर्डर आएगा, है ना, वो k पावर n वाला, ये वाला अपना k पावर n वाला। ठीक है ना, तो k जो है बाहर तो आएगा लेकिन k के ऊपर पावर n आएगा, और पावर n क्या है? तो पावर यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो 3 की पावर पे 3 आएगा, साथ में रह जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी में पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेपरेट हो जाएगा, तो 3 पावर 3 अपना 27 है, साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए है, साथ में डिटरमिनेंट ऑफ बी है। ए वैल्यू माइनस वन है, 27 को माइनस वन करेंगे, और बी वैल्यू 3 है तो साथ में 3 करेंगे, 27 3 से आपका 81 हो गया, माइनस आ गया तो माइनस 81 आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा ये वाला, जहां पे माइनस 81 होगा उस पर टिक कर देना फटाफट से। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टू है, ए बी का वैल्यू आई है, तो बताइए जरा डिटरमिनेंट बी कितना होगा? ठीक है, तो हम इस वाली कंडीशन से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू आई है, डिटरमिनेंट आपको चाहिए, डिटरमिनेंट अप्लाई करो,
डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू में डिटरमिनेंट ऑफ आई। भाई देखो आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वन रहेगा, तो वन आ गया। इसको हम टू पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ में डिटरमिनेंट ऑफ बी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए -2 है, सो -2 मल्टीप्लाई में बी करने पे आंसर आता है 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू जो है अपने पास में -1/2 आती है। ठीक है भाई, जहां पे -1/2 आपको नजर आएगा उसको फटाफट से टिक कर देना। ठीक है भाई, तो -1/2 इज द डिटरमिनेंट ऑफ बी। आगे बढ़िए, कहते हैं कौन सी वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल पाएगा। हैज नो इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलने देना। तो मैट्रिक्स का इनवर्स अगर नहीं निकलने देना, इसका मतलब है जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो जीरो हो जाना। ठीक है भाई, अगर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकला यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो हो गया है। तो ये आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने ए मान दिया है, ये ए का इसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करो वो जीरो है। तो 5 को 2 से करोगे तो 10 हो जाएगा, 3 को k से करोगे तो 3 इंटू के आएगा, माइनस साइन है, इक्वल टू में जीरो है, यहाँ पे ट्रांसफर कर लो। तो 3 इंटू के का टोटल वैल्यू 10 है, यानी कि 10/3 का आंसर जो है वो k है। जहां पर आपको अपने एग्जाम में 10/3 नजर आए ऑप्शन पे, उस पर टिक कर देना, सिंपल एकदम। आगे आ जाइए, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 5 है तो ए का डिटरमिनेंट कितना होगा। तो भाई जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है, यानी कि जो ये ए डिटरमिनेंट है ये 1 में रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 1 में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा, यानी कि 1/5 होगा। ठीक है ना, रेसिप्रोकल 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 करना है, इनवर्स ए रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो ए इनवर्स दिया हुआ है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल, अगर ए दिया होता तो इनवर्स पूछते तो भी रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर ये वाला देखो भाई, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ए आपको गिवन है और ए इनवर्स की वैल्यू के ए है, तो बताइए के का वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी का यूसेज नहीं है ना, हर जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी लगेगी, कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी आपको करने पड़ेंगे। तो फाइंड द ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स फाइंड कर लो। और ए इनवर्स इसका फाइंड करना काफी आसान है, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नोट करेंगे ए इनवर्स क्या है, तो ये बनेगा 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ में एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए इक्वल टू में के इंटू में ए, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए यहाँ पता कर लो क्या है। डिटरमिनेंट ए, 2 को -2 से करेंगे -4, माइनस 5 को 3 से करेंगे 15 है, यानी कि माइनस में 19 है। देन एडजॉइंट ऑफ ए पता कर लो, 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट ए का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटरचेंज हो जाएंगे तो -2 आ गया, 2 आ गया, इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस में 3 है, माइनस में 5 है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है भाई, इसको हमने ऐसे करके क्लोज कर दिया, ब्रैकेट ध्यान से बनाना एग्जाम में। ठीक है, ये हमने ऐसे करके क्लोज कर दिया। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है, तो 1 के डिनोमिनेटर में माइनस में 19 है, जो ये है अपने पास -2 है, माइनस में 3 है, माइनस में 5 है, 2 है, इसे क्लोज कर दो, इक्वल टू में के सेम रहेगा, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 3 है, फिर 5 है, फिर -2 है, उसको क्लोज कर दो। ठीक है, कुछ भी करके आपको इन दोनों को ना मैच करवाना है। ठीक है ना, इन दोनों को आपस में आपको मैच करवाना है। तो मैच करवाने के लिए हमने यहाँ पे नोटिस करा प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, एक +2 है, एक -2 है, एक -2 है, एक +2 है, तो एक तरफ से माइनस कॉमन कर लो। ठीक है ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो अपना माइनस कॉमन करेंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा, तो -1 के डिनोमिनेटर में माइनस में 19 है, ब्रैकेट पे 2 है, 3 है, 5 है, -2 है, क्लोज कर दिया, इक्वल टू में k है, साथ में 2 है, 3 है, 5 है, -2 है, क्लोज कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो अगले वाले स्टेप में आपके पास ये सेम टू सेम टर्म्स कॉपी हो जाएगी, बस ये माइनस माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस हट जाएगा और आ जाएगा 1/1919। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो, अगर ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इफ दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि इनका स्केलर कंपोनेंट भी इक्वल है, तो स्केलर कंपोनेंट के 1/19 है। ठीक है भाई, के का वैल्यू हमारा 1/19 है, तो ये वाला क्वेश्चन बेसिक से सोल्व होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको बात समझ आती है। ये वाला क्वेश्चन हम बेसिक से सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो सिंपल सोल्व हो गया ये।
आगे देखिए आप, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, डिटर्मिनेंट ए माइनस में 5 है, तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, 3a का डिटर्मिनेंट आपको बताना है, 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो भाई 3 डिटर्मिनेंट ब्रैकेट से बाहर आएगा विद ऑर्डर 2, यानी कि आंसर बनेगा 3 पावर 2, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो 3 पावर 2 9 है, डिटर्मिनेंट ए माइनस 5 है, 9 माइनस 5 करेंगे तो -45 आंसर जिस ऑप्शन पे होगा उस पर आप टिक कर देना। फटाफट 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 स्पीड से कहानी करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट ए -2 है, इसका आंसर क्या होगा। तो माइनस में 5 इंटू में ए का होल डिटरमिनेंट है, -5 बाहर तो आएगा बट पावर पे 3 आएगा, तो -5 पे पावर 3 है, साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो -5 पावर 3 125, -125, और ए डिटरमिनेंट आपको -2 दिया हुआ है, तो इसके साथ माइनस में 2 आ गया। ठीक है भाई, -125 को -2 से करोगे तो 250 हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, तो +250 इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, अगर ये वाली कंडीशन है तो बताइए के क्या है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है, तो देखो यहाँ पे जो स्केलर है वो डिटरमिनेंट से बाहर है, तो आपको मालूम है इस 3 को बाहर आने के लिए इस 3 पे पावर आएगी, तो 3 की पावर 3 है, साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इक्वल टू में के इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए है। डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग के है, 3 पावर 3 टोटल 27 है, यानी कि के का वैल्यू 27 है। बताओ, तीन तीन लाइनों के आंसर निकल के आ रहे हैं फटाफट स्पीड से। अगर आपको एक कहानियां समझ आ रही है तो अपने माइंड में ही आप उड़ा सकते हो, 3 की पावर 3 27, देखते खत्म क्वेश्चन, कुछ करने की नीड नहीं है आपको, फटाफट स्पीड से। ठीक है ना। ये वाला देखें, अगर ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए और ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा बताइए। तो भाई डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, तो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। ठीक है भाई, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के ही इक्वल होता है, तो इसको आप सेपरेट करोगे तो लिखोगे डिटरमिनेंट ए साथ में डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए ही होता है, तो दो डिटरमिनेंट ए जो है कुल मिलाकर के 1 के इक्वल है, यानी कि डिटरमिनेंट ए पावर 2 का आंसर जो है -1 है, सॉरी माइनस नहीं है, +1 है, सिंपल सा। तो लिखोगे आप डिटरमिनेंट ए का वैल्यू प्लस और माइनस रूट में 1 है, और भाई रूट में 1 यानी कि +-1 है। ठीक है भाई, क्या है आंसर, +-1 है, तो ए डिटरमिनेंट इक्वल टू +-1। अब इससे आसान क्या लेंगे मुझे बताएं आप, इससे इजी क्वेश्चन आप क्या लेंगे। ये D1 कंडीशन है, डिटरमिनेंट आपको बताना है, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, सोल्व करा सोल्व करा सोल्व करा, पावर 2 है, पावर 2 पे दो आंसर आते हैं, प्लस होता है माइनस होता है, तो +-1 आंसर हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ए 5 है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आपको बताना है। तो भाई आप यहाँ पे नोट करें, ए के साथ में ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट तो बनता है डिटरमिनेंट ए के साथ में डिटरमिनेंट ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए ही के इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए के साथ में डिटरमिनेंट ए आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट ए का पावर 2, और वो क्वेश्चन है 5 दिया हुआ है, तो 5 पावर 2 करोगे तो आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया था वैसे हमने यहाँ पे सोल्व करा, सेम स्टेप बिल्कुल। ये देखें, ए अलग है बी अलग है, डिटर्मिनेंट ए बी वैल्यू 12 है, तो बताइए एक्स कितना है। यू नो वेरी वेरी वेल, ए बी कंबाइन वैल्यू आपस में सेपरेट हो जाएगी, तो पहले यहाँ पे दोनों का डिटर्मिनेंट आप इवेल्युएट कर लो। यहाँ पे लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस में 4 आएगा। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में 6 हो जाएगा, यानी कि x माइनस में 2 बनता है ये वाला। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू जो है x माइनस में 2 है। फिर डिटर्मिनेंट b पे आ जाओ। ठीक है भाई, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू एक्स है, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स है, नहीं 2x नहीं है, पहले सही से लिख दो इसको, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं बचानी है। माइनस में 2 आएगा और साथ में 2 इंटू एक्स माइनस 1 रहेगा, तो बनता है 5 इंटू एक्स माइनस में 4x प्लस में 2। ठीक है, माइनस इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x प्लस 2, इन्हें आप सोल्व कर लोगे तो सिंपल x है साथ में 2 है, तो डिटर्मिनेंट b निकल के आता है x प्लस में 2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट a है, ये डिटर्मिनेंट b है,
तो क्वेश्चन कहता है कंबाइंड डिटर्मिनेंट 12 है, तो कंबाइन है तो इनको सेपरेट करो ना भाई, कह तो रहा हूँ सेपरेट कर लो इन्हें। ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू में सिंपल 12। तो सबसे पहले x माइनस 2 है, इसके साथ में x प्लस में 2 है, टोटल वैल्यू 12 है। ये तो भाई a प्लस बी ए माइनस बी है, हाँ या ना, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो डेट इज द ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू अपने पे 12 है, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का आंसर 12 है। इसका मतलब है x पावर 2 वैल्यू 16 है, ठीक है ना। इसका मतलब है x वैल्यू प्लस और माइनस रूट में 16 है, यानी कि x इक्वल टू प्लस और माइनस 4 है। ध्यान रखिएगा जब भी पावर 2 रहेगा दो आंसर निकल के आएंगे, तो दो आंसर हैं प्लस माइनस 4, ठीक है भाई, दो आंसर अपने हैं प्लस माइनस 4, बिल्कुल सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पे आइए, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ना ए पावर एन वाला फॉर्मूला, भूल तो नहीं गए? बिल्कुल लास्ट में जो लिखवाया था ये वाला ए पावर एन वाला, ये वाला यहाँ पे यूज होना है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना है, ठीक है, बिल्कुल फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। कहते हैं A4 का डिटर्मिनेंट जो है 625 के इक्वल है, तो आप इसको लिखो, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 4, और 625 को लिख दो 5 पावर 4 है। पावर 4 हट गया तो रिमेनिंग रह गया है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 5, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 5 है तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर लो कितना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू में x और x मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 2 है, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 है, माइनस है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ये है x पावर 2 माइनस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे भी x पावर 2 माइनस में 4 है, टोटल वैल्यू 5 है, यानी कि x पावर 2 का वैल्यू 5 सेम है, प्लस में 4 है, यानी कि x पावर 2 का वैल्यू 9 है। पावर 2 पे दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 है, ठीक है भाई, सिंपल सा आंसर आ गया है x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिस भी ऑप्शन पे आपको प्लस माइनस 3 मिलेगा उस पर टिक कर देना, लेकिन ध्यान रखना आंसर ये बनेगा प्लस माइनस 3, दोनों ही आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। कई बार सीबीएसई ऐसे करके देती है, ऑप्शन नंबर ए पे लिख के देगी 3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी पे लिख के देगी माइनस 3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी पे लिख के देगी बोथ, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, ए भी आंसर है बी भी आंसर है, बोथ ए एंड बी, और डी पे लिख के देगी नन, कोई भी आंसर नहीं है। तो दोनों हमें इंक्लूड करने हैं, दोनों को इंक्लूड करने के लिए सी नंबर पे टिक कर देंगे, ठीक है ना, दोनों के दोनों ही करेक्ट आंसर है, माइनस 3 प्लस 3 दोनों लेना है, तो ऑप्शन सी बनेगा फिर, ओके। तो बिल्कुल ध्यान से करना, इसको गड़बड़ मत करना, ठीक है। आगे देखिए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, डिटर्मिनेंट ए अगर 5 है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? भाई ऑर्डर 3 पे मैंने आपको लर्न करने को बोला है, ऑर्डर 3 पे एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट पावर 2 होता है। देखो आपको दोबारा रिवाइज करवा देते हैं, वापस जाइए आप, ठीक है, यहाँ पे आज ही देखिए, यहाँ पे ऑर्डर 3 पे डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है, ठीक है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 पे डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है। तो यही तो आपका क्वेश्चन है ना भाई, यही तो हमारा क्वेश्चन है, ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 है तो इसका आंसर बनेगा जो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है भाई, एडजॉइंट ए जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए पावर 2 है, और ये वैल्यू 5 है, तो 5 पावर 2 है, 5 पावर 2 25 है, खेल खत्म हो गया। मैंने तो यहाँ पे लिखा है, आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं है, आपको सोचना है, अच्छा डिटर्मिनेंट ए पावर 2 5 पावर 2 25, खेल खत्म, जल्दी टिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, सोचना ही नहीं है कुछ, समझ आई? ये देखो इधर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 है, सोचना मना है, सोचना मना है, सोचना मना है, 3 है, डिट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर 3 लगा हुआ है ना, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ए है ना भाई ये वाला, ठीक है, 3 इंटू एडजॉइंट ए, तो 3 डिटर्मिनेंट ब्रैकेट से बाहर आएगा, लेकिन 3 पे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 के साथ में एडजॉइंट ऑफ ए है ये, ठीक है भी, 3 पावर 3 के साथ में एडजॉइंट ए है, 3 पावर 3 हमारा 27 होता है, 27 लिख दो। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है, एग्री करते हो नहीं करते? डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है, तो डिटर्मिनेंट ए हमें -2 दिया हुआ है, तो 27 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप -2 स्क्वायर से, तो अब तो सिंपल हो गया ना, 27 इंटू में 4, यानी कि 108 आंसर, ठीक है भी, 108 आंसर, जिस ऑप्शन 108 होगा उस पर टिक कर देना, बिल्कुल सिंपल,
ठीक है ना, बहुत ही आसान। आगे देखें, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, डिटर्मिनेंट ए अगर 64 है तो डिटर्मिनेंट ए कितना है? भाई एडजॉइंट ए देकर के उल्टा पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे नोट करें एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू 64 है। अगर ऑर्डर 3 होता है तो ऑर्डर 3 के केस में ये कंप्लीट आंसर डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है ना भाई? एग्री करते हो नहीं करते? एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर के केस में डिटर्मिनेंट ए पावर 2 होता है, तो डिटर्मिनेंट ए पावर 2 का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन कहता है 64 है। यानी कि डिटर्मिनेंट ए का आंसर जो है रूट में 64 है एंड आंसर प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 64 करना है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू में प्लस माइनस 8 आंसर है। ठीक है भाई, सिंपल सिंपल बात है, प्लस माइनस आंसर है। इसमें कहते हैं अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तो ऑर्डर 3 है सच दैट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये है, तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या है? अरे भाई ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए के इक्वल ही तो होता है ना भाई? तो इसमें भी आपको डिटरमिनेंट ए ही फाइंड करना है, और ऑर्डर यहाँ पे 3 है ना भाई? ऑर्डर यहाँ पे 3 है, जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करा सेम आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट 2 to 5 आपको दिया हुआ है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए 2 होता है, टोटल 2 to 5 दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू प्लस और माइनस रूट में 2 to 5 बनेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू प्लस और माइनस 15 आएगा। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए जो है वो कितना है? प्लस माइनस 15 है। खेल खत्म हो गया। अच्छा, इन्होंने ट्रांसपोज पूछा था तो ट्रांसपोज कर दो, अगले वाले स्टेप में ट्रांसपोज लिख दो। ठीक है भाई, ट्रांसपोज का वैल्यू कितना आएगा? तो माइनस में सॉरी प्लस माइनस 15 ही आएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ से हटा दो, यहाँ पे ए आ गया, ए के बाद में आप यहाँ पे लिख दो इसको। ठीक है ना, ए के बाद यहाँ पे लिखो। आपसे दो चीजें पूछ सकता है, जैसे इसने यहाँ पे पूछा है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगा प्लस माइनस 15। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट इसका उल्टा करना है। अबे ये हट कैसे गया यहाँ से? व्हाट इज दिस यार, मैंने मेहनत से इतना पूरा सोल्व किया था, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी अजीब बात है यार, ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई यार, गुस्सा दिला रहे बिना मतलब का है। पूरा लिखा था मैंने यार, यहाँ पे 2 to 5, यहाँ पे पूरा था 2 to 5। ठीक है, फिर यहाँ पे रूट में 2 to 5 था। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस, देखो यार पूरा वापस लिखना पड़ रहा है यार। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू प्लस और माइनस में 15। ठीक है भाई, प्लस और माइनस में 15 के बाद फिर ये वाला नंबर। ठीक है, ट्रांसपोज प्लस माइनस 15 है, और फिर मैं आपको बोल रहा था इनवर्स पूछा जा सकता है, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1/15। ठीक है, ध्यान से करिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, है ना? सोल्व हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक, आगे देखिए। ठीक है, देखो ए दिया हुआ है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको बताना है। ठीक है भाई, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको बताना है। ध्यान से देखिए ऑर्डर क्या है, 4 एलिमेंट हैं, 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 ऑर्डर है। ठीक है ना, 2 ऑर्डर है, तो यू नो वेरी वेरी वेल कि ये जो वैल्यू है सिंपल सिंपल डिटरमिनेंट ए के इक्वल होती है ना भाई? सिंपल सिंपल डिटरमिनेंट ए के इक्वल होती है, तो फाइंड द डिटरमिनेंट ए। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ए कितना होगा? तो डिटरमिनेंट ए 8 को 2 से करेंगे 16 है, 3 को 2 से करेंगे 6 है, माइनस करने पे 10 आंसर है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ए के इक्वल है, यानी कि सिंपल 16 है। ठीक है ना, सॉरी 16 नहीं है 10 है, ये 10 है। ठीक है, अभी कितना है? 10 है। तो इतना सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने माइंड में ही क्वेश्चन को उड़ा देना है। यू नो वेरी वेल इसका आंसर ए है, और ए को सोल्व करा तो 10 है, खटाक से 10 पे आंसर टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे स्पीड से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो यार। ठीक है ना, ए वैल्यू दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ए बताना है। भाई ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आपको बताना है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लो। ठीक है ना, इसे आप बेसिक मेथड से सोल्व कर लो। ठीक है, पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर लो। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट क्या बनेगा? तो 2 को 5 से करेंगे 10 बनेगा, 7 को 1 पे करेंगे 7 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा। अब इस पे आ जाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए है।
ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमें वैल्यूएट करना है, तो पहले सेपरेट प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लो। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी सेपरेट कर लो, तो डिटरमिनेंट ए के साथ में एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट है। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट ए के साथ में एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट ए आपने नोट किया हुआ है, वैल्यू 3 है। एडजॉइंट ए क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है ना, व्हाट इज द एडजॉइंट ए। तो ऑर्डर 2 के केस में जो एडजॉइंट ए है वो ए ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ऑर्डर 2 के केस में एडजॉइंट ए ही होता है, तो साथ में ए आएगा। और ए आपने कैलकुलेट करा है 3 है, तो 3 के साथ में 3 आएगा, 3 और 3 टोटल 9 होता है, 9 आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर होगा। सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी के बाद में एडजॉइंट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए, अगर ए का वैल्यू ये है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बताओ क्या है। अभी इतना समय नहीं है अपने पे एडजॉइंट ए का वापस एडजॉइंट ए करें, हमने आपको सिंपल सी प्रॉपर्टी बताई यार, एडजॉइंट एडजॉइंट ए। देखो यहाँ पे एडजॉइंट एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए पे n माइनस टू के साथ में ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए पे n माइनस टू के साथ में ए करना है आपको, तो यहाँ पे आइए और करिए, डिटर्मिनेंट ए वैल्यूएट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए कितना बनेगा, 5 को 3 से करेंगे 15 बनेगा, 4 को -1 पे करेंगे -4 आएगा, बीच में माइनस साइन है, यानी कि आंसर आता है 19। इसे नोट करेंगे, एडजॉइंट के साथ में एडजॉइंट ए। ठीक है भाई, एडजॉइंट एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए पे n-2 के साथ में डिटर्मिनेंट, सॉरी सिंपल सा ए। ठीक है ना, इसके साथ में सिंपल सा ए। अब यहाँ पे n कितना है, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स n2 है, यानी कि आंसर बनता है डिटर्मिनेंट a पे 2 - 2 के साथ में सिंपल सा a। तो ये है डिटर्मिनेंट a पे 0 के साथ में सिंपल सा a। डिटर्मिनेंट a पे 0 का मतलब है 1 आंसर हो गया, है ना। किसी भी स्केलर का यहाँ फिर आप ऐसे समझ लो कि आपने 19 पावर 0 करी है। ठीक है, 19 पावर 0 करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे, 19 पावर 0 1 है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल ए आ जाता है। ए क्या है उसको नोट कर लो। ठीक है ना, व्हाट इज द ए हियर, तो ए अपने पास में 3 है, -1 है, 4 है, 5 है, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल। एडजॉइंट ए का वापस हमने एडजॉइंट करा तो क्या निकल के आ गया, ए निकल के आ गया। ठीक है ना, कितना निकल के आ गया भैया, ए निकल के आ गया, क्वेश्चन खत्म। फिर देखो भाई ये वाला, ठीक है ना, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ए बताना है। डिटरमिनेंट ए का यूज करके एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना है। ऑर्डर 3 के केस में एडजॉइंट ए पावर 2 होती है, भूलना नहीं है मेरे दोस्तों, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए पे पावर 2 होता है 3 ऑर्डर के केस में। तो डिटरमिनेंट पता कर लो कितना है इसका। ठीक है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करने के लिए गुजराती मेथड लगा लो। ठीक है, 1 है, 3 है, 1 है, -1 है, 1 है, 0 है, 2 है, -2 है, 3 है, फिर 1 है, 3 है, 1 है, -1 है, 1 है, 0 है। इन तीन को मल्टीप्लाई करने पे 3 आंसर है, इन तीन को मल्टीप्लाई करने पे 2 आंसर है, इन तीन को मल्टीप्लाई करने पे 0 आंसर है, टोटल वैल्यू 5 है। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 2 आंसर आता है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में 9 आंसर आता है, यहाँ प्लस आ गया, ब्रैकेट लगा करके माइनस कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा के माइनस कर देंगे, तो माइनस में 2 बनता है, प्लस में 9 बनता है। ठीक है ना, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 2 है, प्लस में 9 है। 5 में 2 माइनस करते हैं तो भैया 3 है, 3 में 9 प्लस करते हैं तो आंसर हमारा 12 है। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट ए जो है वो 12 है। इसे हटा दो अब, ठीक है, या अब यहाँ से हटा दो, वैल्यू आ गया अपने पास में 12। कहते हैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बताओ क्या है, तो भाई एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा 12 पावर 2, 12 पावर 2 यानी कि 144। ठीक है भाई, कितना आएगा, 144 आएगा। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब जैसे हमसे इस वाले क्वेश्चन पूछा है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट ए, इसमें भी पूछ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बोल देगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए बताओ क्या है, ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन बोलेगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए बताओ क्या है, तो आप लिखोगे एडजॉइंट एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-2 के साथ में सिंपल सा ए। ठीक है भाई, अब n वैल्यू कितनी है इस केस के अंदर, n वैल्यू सिंपल सी अपने पे क्या है, 3 है ना, यहाँ पे n वैल्यू 3 है, तो लिख दो यहाँ पे भाई n वैल्यू 3 है।
अगर n वैल्यू 3 है तो आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a पे 3 माइनस 1 के साथ में सिंपल a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ में सिंपल a, डिटर्मिनेंट ऑफ a 140 नहीं, डिटर्मिनेंट a 1 सिंपल सिंपल 12 है तो 12 के साथ में a, तो एडजॉइंट a का वैल्यू 12 बनता है। तो a के सभी एलिमेंट को 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में आपका कंप्लीट आंसर आएगा। तो 12 को +1 से करेंगे, पहले अपने पे 12 हो जाएगा, -1 से करेंगे -12 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 12 2 24 हो जाएगा, 12 को 3 से कर देंगे 36 हो जाएगा, 1 पे कर देंगे तो भाई 12 हो जाएगा, फिर -2 पे करेंगे -24 हो जाएगा, फिर 1 पे करेंगे 12 हो जाएगा, 0 पे करेंगे 0 होगा, 12 को 3 से करेंगे 36 हो जाएगा। यह आपका आंसर होगा। एमसीक्यू में यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आइदर 12 और ये दोनों में से जो होगा उस पर टिक कर देना, ठीक है भाई। इसके अपोजिट में एक आपसे पूछा जा सकता है a इंटू एडजॉइंट ए बताओ क्या है, ठीक है भाई। a इंटू एडजॉइंट ए बताओ क्या है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है, ठीक है भी। क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो डिटर्मिनेंट a वैल्यू 12 है, तो आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 12 0 0 0 12 और 0 0 0 और 12, ठीक है भी। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का डिमांड था, ये पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है। दोनों ही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों ही प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये रहा a इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट इंटू में a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, और दूसरा ये वाला एडजॉइंट एडजॉइंट a का मतलब डिटर्मिनेंट a पे n-2 इंटू a। ये वाला रह गया है, ये वाला भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आगे आ जाइए, क्वेश्चन पे आइए पहले, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, अगर क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसका अगर डिटर्मिनेंट बताना है तो ये बनेगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-1 पे होल पावर 2, ठीक है भाई, n-1 पे होल पावर 2। तो n की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू 3 है। इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से n का वैल्यू 3 है, तो आंसर बनता है डिटर्मिनेंट a पे 3-1 पे होल पावर 2, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट a पे 3-1 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो डिटर्मिनेंट a पावर 4, ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट a पावर 4। तो डिटर्मिनेंट a पावर 4 यानी कि 12 पावर 4 करना है आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा चला गया ये वाला क्वेश्चन, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, 12 पावर 4 आपको करना है, तो 144 को दोबारा 144 से करना है। इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर क्या पता ऑप्शन के आंसर 12 पावर 4 में लिखे हों तो 12 पावर 4 कर देना। मेन मुद्दा मेरे को आपको समझाना था कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ए पावर 4 बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से हटा दो चाहो तो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए पावर 4 बनेगा। मेन मुद्दे की बात ये है, अब जो भी डिटर्मिनेंट है उस पावर 4 करना है और सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो एक ही क्वेश्चन से ये टोटल 4 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो आएगा आराम से कर लेना, प्रॉपर्टी ध्यान रखना बस, ठीक है भाई। आगे आ जाइए, अगर मैट्रिक्स ए ये है तो a इंटू एडजॉइंट ए क्या है, मैंने आपको भी बताया है ना, a इंटू एडजॉइंट ए ये वाला, a इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है, तो डिटर्मिनेंट पता कर लो कितना है इसका, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो कितना है, एंड वी विल यूज द गुजराती मेथड। तो -1 है, -2 है, -2 है, 2 वैल्यू है, 1 है, -2 है, 2 वैल्यू है, -2 वैल्यू है, 1 वैल्यू है। इसे कॉपी कर लेंगे, -1 है, 2 है, 2 है, इसे कॉपी कर लेंगे, -2 है, 1 है, -2 है। इन तीन को मल्टीप्लाई करने पे आंसर -1 है, ठीक है भी, आंसर -1 है। इन तीन को मल्टीप्लाई करने पे आंसर अपने पास प्लस में 8 है, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर प्लस में 8 है। 8 और 8 16 में 1 माइनस करेंगे 15 है, ये आप हटा दीजिए, ठीक है। अब जो बाकी है उनको मल्टीप्लाई करिए, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला आंसर -4 है। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आंसर -4 है, और आगे माइनस आता है,
-4 कुल मिलाकर के -12 है, यानी कि 15 के साथ में 12 है, 15 और 12 बनता है अपने पास में सिंपल सा 27। ठीक है भाई, कितना आता है जी 27 आता है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अपने पास में 27 है। अब एक काम करें, ये हटा दें यहाँ से आप, ठीक है ना, इसका काम हो गया, इसको आप हटा दें। ठीक है, इसको हटा दें और इसका वैल्यू नोट कर लें कि अगर a इंटू एड जॉइंट ए किया जाए, ठीक है भाई, a इंटू एड जॉइंट ए अगर फाइंड किया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है, डिटर्मिनेंट a 27 है, इसके साथ में आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। क्लोज करके 27 को मल्टीप्लाई कर दो तो 27 0 0 है, 0 27 0 है, 0 0 27 है, इसे क्लोज कर दो, यह आपका आंसर हो जाएगा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सिंपल एकदम। कमिंग टू दिस नंबर, कहते हैं a इंटू एडजॉइंट a का वैल्यू ये है। ठीक है भाई, a इंटू एडजॉइंट a का वैल्यू ये है, तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट कितना है ये बताइए। भाई आपको तो मालूम है a इंटू एडजॉइंट a, ये वाला जो a इंटू एडजॉइंट है इसका फॉर्मूला क्या है, तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई है, तो इसको नोट करो। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला इसके नीचे नोट कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है इक्वल टू 3, यहाँ से कॉमन कर लो, 3 कॉमन, साथ में रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर रिपीट कर लो। डिटर्मिनेंट a इंटू आई की वैल्यू जो है वो 3 इंटू में आई के इक्वल है। ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने आई कर लिया, आई और आई कैंसिल, या फिर आप कह सकते हैं हमने आई को कंपेयर करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करा, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 है। अगर हमारे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 निकल के आता है तो आपको कहते हैं एडजॉइंट ए बताओ क्या है। तो भाई जो एडजॉइंट ए होता है, माय डियर स्टूडेंट, जो एडजॉइंट ए होता है ये 3 ऑर्डर के केस में डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है, यानी कि आपको 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 है ना ये वाला, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आंसर आएगा, खेल खत्म हो गया। सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान। ये देखिए आप, ठीक है ना, देखो क्या कहता है, ए स्क्वायर का वैल्यू 3a है, तो डिटर्मिनेंट ए कितना है ये बताइए। ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू 3a है, तो उसी इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 3 इंटू ए है। ठीक है भाई, 3a स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 3a है, तो बताओ डिटर्मिनेंट ए क्या है। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और 3a का होल डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई करा। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट आप लिख दोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू ए है, तो भाई 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 3 हमारा बाहर आएगा, लेकिन 3 पे पावर आएगा। 3 पे पावर कितना आएगा, तो जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है तो 3 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 3 पावर 3 हो जाएगा, तो 3 पावर 3 है, और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो ये बनता है आपके पास में डिटर्मिनेंट ए पावर 2 इक्वल टू में 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंपल डिटर्मिनेंट आपके पास रह जाएगा, तो बनता है डिटर्मिनेंट ए वैल्यू 27 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू में 27। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, जानदार शानदार। लास्ट वाला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, माइनस में ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पता लगाना है, तो डिटर्मिनेंट माइनस में ए और ए का ट्रांसपोज ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, पहले इस माइनस ए को या फिर माइनस ए रहने दो, -1 यहाँ पे लिखा हुआ है, -1 को बाहर लेके आएंगे। जब -1 बाहर आएगा तो -1 पे पावर आएगा ये वाला, यानी कि पावर 3 आएगा, तो इसको लिखा मैंने -1 पावर 3 है। अब साथ में बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए के साथ में ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। आपको तो मालूम है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए ही होता है, तो -1 पावर 3 -1 है, मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट वे हमें 2 दिया हुआ है, तो -1 मल्टीप्लाई 2 करने पे आंसर -4 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, -4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और आई थिंक ये लास्ट ही है ना, हाँ बिल्कुल लास्ट है। तो मेरे दोस्तों देखो, जितनी भी स्लाइड पे क्वेश्चन थे सब मैंने करवा दिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन अगर आप एक बार और कर लें अपने आप से,
तो इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आने ही नहीं वाला, 100% श्योर हूँ मैं, ठीक है ना, 100% श्योर हूँ। दावे के साथ कहता हूँ आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है, एमसीक्यू में आएगा एक क्वेश्चन, 1000% आपको देखने को मिलेगा, और जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं उन्हीं में से आएगा। तो इसका पीडीएफ तुरंत बेसिस पे जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हर दोस्त के साथ शेयर कर दो, इवन वो कोर मैथ्स का है, अप्लाइड मैथ्स का, किसी भी मैथ्स का है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आना ही आना है। तो हर जगह इस वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, ठीक है। आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली वीडियो में। आज मैंने आपको प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन करवाए हैं, अगली वाली वीडियो में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैंने बोला था ना आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको मैं अगली क्लास में कराता हूँ, ठीक है। आज ये मैंने पा दिया, अब अगली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के आपको करवाते हैं, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करते हैं।